कर बोलती है कि हाँ साइंस मत लेना, क्योंकि बाहर में पढ़ाई करेगी, ये होगा वो होगा। यानी कि कैसे समाज का जो मैनेज करेगी? नकारात्मक चीज़ें हैं उससे डर रहा है आज भी समाज, है ना। बहुत डर रहा है आजकल दौर में तो। और जहाँ मानसिक सोच बदलना चाहिए यहाँ बदल नहीं रहा है, बल्कि देखने की ओर बिगड़ ही रहा है। क्योंकि बहुत हम सबके मुंह से, अधिकतर मुंह से, सबके मुंह से सुने हैं कि देखो तुम लड़की है, तुम साइंस कैसे रखेगी, ये कैसे करेगी, वो कैसे करेगी। लगता है साइंस हम नहीं, मेरा माँ बाप मतलब उनका माँ बाप रख रहा है साइंस, जो उसको इतना टेंशन हो रहा है। माँ का प्यार, पिता की जान है बेटियाँ, समाज की शान और देश की असली पहचान है बेटियां। इसी पहचान को चरितार्थ करते हुए बिहार बोर्ड के कैलाश मिश्र उच्च विद्यालय जयपुर के 10th के सेकंड टॉपर रही सोनम कुमारी से मिलते हैं और जानते हैं उसकी रणनीति क्या रही। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई सोनम जी। मैं जानना चाहूँगा कि आपको ये परफॉर्मेंस करके कैसा लग रहा है, यानी कि आपने अपना विद्यालय में कहीं ना कहीं दूसरा स्थान लाया है, 427 नंबर लाया है अपने 10th बोर्ड में, कैसा लग रहा है? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने दूसरा स्थान प्राप्त किया। मेरे सर लोग भी बहुत खुश हैं कि सोनम तुमने हाँ कुछ किया है, तुमने भी, लड़की में तुम ही है जो कि सबसे अच्छा स्थान लाई है। और यही इन्हीं सब की वजह से मैं भी बहुत खुश, मैं मतलब बहुत खुशी का फीलिंग महसूस कर रही हूँ। यानी कि जिस दिन आपने रिजल्ट देखा, आपको आपकी क्या प्रतिक्रिया थी, कैसा फील हो रहा था पहले कि कितना नंबर आएगा, कैसा होगा, मैं टॉपर कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, और फिर जो जितना मार्क्स आया है क्या उसका पहले से ही आपको भरोसा था कि इतना आएगा, फिर ज़्यादा भरोसा था, और फिर कैसा रहा? जी हाँ, हमको पहले से भरोसा था कि हाँ मेरा 400 प्लस आएगा नंबर। जैसे मेरे पापा बोलते थे कि हाँ सोनम तुम टेंशन मत लेना, तुम्हारा नंबर आएगा, तुम्हारा एग्ज़ाम भी बहुत अच्छा गया है, तुम बिल्कुल लाएगी, बहुत अच्छा नंबर आएगा। लेकिन मैंने कुछ ज़्यादा उम्मीद किया था कि हाँ मेरा आ सकता है, मतलब कुछ और ज़्यादा नंबर, लेकिन जो भी आया मेरे लिए बहुत काफ़ी है, काफ़ी भी नहीं है लेकिन बहुत अच्छा है। यानी कि आपके हिसाब से कौन सा सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं थोड़ा सा मेहनत कम रह गया और ज़्यादा आ सकता था, किस में लगा? जी मेरा मैथमेटिक्स वही है सबका प्रॉब्लम, तो उसी में मेरा लगता है, मेरे ख्याल से कि मेरा काफ़ी कम नंबर आया है उसी में। यानी कि उसमें और बेहतर हो सकता था। चलिए खैर आगे, अब आप बताइए कि आपका फैमिली का क्या सपोर्ट रहा है शुरू से तैयारी पीरियड में? मेरा फैमिली मेरी जान है, क्योंकि उन्हीं की वजह से ही तो मैं बहुत कि लकी मैं महसूस करती हूँ कि मेरे पापा, खासकर मेरे पापा बहुत मुझे सपोर्टिंग करते थे। उन्हीं के ज़रिए मैं जो भी लाई हूँ नंबर, उन्हीं के ज़रिए लाई हूँ। यानी कि जब आपने नंबर देखा कि आपका 427 आया, स्कूल में सेकंड स्थान आया, तो आपने जब पहली बार पापा को बताया तो उनकी क्या प्रतिक्रिया रही? वो तो बहुत खुश हो गए थे कि हाँ मेरी बेटी इतना अच्छा नंबर लाई है, चलो अच्छा बात है, बहुत अच्छा बात है। वो उन्होंने तो बोल भी दिया है कि अब तुम जहाँ पढ़ना चाहती हो मैं वहाँ पढ़ाऊँगा, तुमको जैसी मर्जी जैसी इच्छा पढ़ने की मैं सब कुछ करूँगा, बस तुम ऐसे ही अच्छे से पढ़ाई करती रहना। देखिए, चूँकि हम सभी जानते ही हैं कि मार्च के ही दौरान लॉकडाउन लग गया था पूरे देश में, तो कहीं ना कहीं तैयारी शुरुआती दौर में तो आपको काफ़ी डर लगा होगा कि मेरा कैसा तैयारी रहेगा। जी हाँ, बिल्कुल डर तो लग रहा था कि बहुत नर्वस भी थी कि कैसे पढ़ाई करूँगी, आगे कैसे करूँगी, क्योंकि लॉकडाउन के ज़रिए सब कुछ तो बंद था, स्कूल कॉलेज सब कुछ। तो फिर जैसे कि मेरे अंकल, पहले हमको तो पता नहीं था कि ऑनलाइन क्लास होता था, उतना तो जानकारी नहीं था, क्योंकि मैंने तो सोच के रखा था कि हाँ ऑफलाइन करूँगी पढ़ाई। तभी तो बहुत बहुत बड़े बड़े सपना देखती थी कि जाऊँगी स्कूल, जाऊँगी 10th का इतना अच्छा से ये करूँगी वो करूँगी, जैसे सब कोई करता है वो उस तरह मैं भी सोची थी। लेकिन फिर लॉकडाउन लग गया कोरोना के कारण, उसके बाद फिर मेरा पढ़ाई तो फिर बीच में मैं पूरा नर्वस फील करने लगी कि क्या करूँ अब क्या नहीं करूँ। फिर मेरे अंकल जी बोले कि हाँ सोनम देखो मेरा दोस्त है रंजीत सर, उनका मैं मतलब उनको मैं जानता हूँ बहुत अच्छे से, वो बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, तो फिर उनका अभी क्लासेस है, तुम उनसे क्लास करो, उनका जो है वो बहुत ही बढ़िया पढ़ाते हैं, तो उनसे पढ़ो तुम। तो फिर मैंने ऑनलाइन क्लासेस में, तो अभी क्लासेस से बहुत कुछ सीखने को नया नया मिला। और ऑफलाइन में जैसे कि फिर कोरोना थोड़ा थोड़ा कम होते गया तो सब कुछ खुलने लगा धीरे धीरे। उसके बाद फिर कोचिंग भी जाने लगी, जिसमें सुनील मिश्रा, उनका भी बहुत ही अहम योगदान रहा है हम लोग के पढ़ाई में, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते थे। यानी कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में यही दोनों सर की वजह से मैं आज ये मुकाम पर हूँ कि मेरा 2nd रैंक आया है स्कूल में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं जानना चाहूँगा कि ऑनलाइन जो क्लास है आपका, यानी कि अभी क्लासेस, उसमें से कौन कौन सर का योगदान रहा?
रंजीत सर और अजीत सर। रंजीत सर जो है वो साइंस मैथ पढ़ाते थे, तो उनका साइंस हमको बहुत अच्छा लगता था पढ़ने में। वो कुछ नया बतलाते थे। और अजीत सर भी बहुत अच्छा पढ़ाते थे, एसएसटी पढ़ाते थे, वो भी बहुत अच्छा ही पढ़ाते थे। कि अभी क्लासेज एक यूट्यूब चैनल है रंजीत सर का, उसका बहुत भूमिका रहा है ना। जी हाँ। ठीक है, अब आप बताइए कि आपकी आगे की क्या प्लानिंग रहेगी, यानी कि अब चूँकि आप 10th पास कर चुके हैं, इसके बाद इंटर, फिर आगे की क्या जो प्लानिंग होगी आगे, और आप कैसे उसको मैनेज कीजिएगा? अब मेरी तो आगे की प्लानिंग है कि आईएएस बनना, क्योंकि मेरा भी सपना है, मेरे पापा का सपना है, मेरे फैमिली का सपना है कि हाँ चलो यहाँ की बेटी कुछ तो है, कुछ तो करेगी, यहाँ से आईएएस की तैयारी करेगी, जो कि मेरा की है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैं निकालना चाहती हूँ आईएएस परीक्षा। चलिए धन्यवाद। ये बहुत बड़ी ये बात है, चूँकि ये हम सभी जानते हैं कि देश की सबसे बड़ा पद है आईएएस का, और इसका एग्ज़ाम काफ़ी टफ है, और इसकी रणनीति यदि आप सही टाइम पे और सही दिशा में ले जाते हैं तो ज़रूर आप सफल होंगे। और मेरी तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, चूँकि आगे आपकी और प्लानिंग हो और बढ़िया से हो, और आप और इसी तरह परचम लहराते रहें और अपने माँ बाप का इसी तरह नाम रोशन करते रहें। धन्यवाद, जो आपने बोला उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। ठीक है, अब मैं आपसे मैं अंतिम चीज़ जानना चाहूँगा कि आगे आने वाले जितने भी बच्चे हैं, आप उसको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि कैसे वो तैयारी करे ताकि उसको और आगे बेहतर उसको वो भी रिजल्ट ला सके? मैं तो यही बोलूँगी कि सबसे बड़ा बच्चे से सबसे उसका सपोर्टिंग चीज़ होता है उसका माँ बाप। अगर वो उनके लिए मायने रखता है तो वो कुछ भी कर सकता है। तो सबसे पहले माँ बाप, कोई होता है कि हाँ ये बेटी है, इसको पढ़ाना नहीं चाहिए, मतलब होता है ना। हाँ, मानसिकता है, मानसिकता अभी भी बहुत गंदा सोच है। बहुत गंदा सोच है कि बेटी को क्या पढ़ाना है, बेटी को तो बस दूसरे घर ही जाना है। हाँ, खासकर बोलती है कि हाँ साइंस मत लेना, क्योंकि बाहर में पढ़ाई करेगी, ये होगा वो होगा। यानी कि समाज का जो नकारात्मक चीज़ें हैं उससे डर रहा है आज भी समाज, है ना, बहुत डर रहा है आजकल दौर में। तो और जहाँ मानसिक सोच बदलना चाहिए यहाँ बदल नहीं रहा है, बल्कि देखने की ओर बिगड़ ही रहा है। क्योंकि बहुत हम सबके मुंह से, अधिकतर सबके मुंह से सुने हैं कि देखो तुम लड़की है, तुम साइंस कैसे रखेगी, ये कैसे करेगी, वो कैसे करेगी। लगता है साइंस हम नहीं, मेरा माँ बाप, मतलब उनका माँ बाप रख रहा है साइंस, जो उसको इतना टेंशन हो रहा है। कि आप यदि समाज से यदि आग्रह करना चाहेंगे तो क्या बोलना चाहेंगे समाज से, क्योंकि बहुत सारी बेटियां आपके जैसा सपना दिखती है, अब ये बोलते बोलते मायूस भी हो गई है। चलिए कोई बात नहीं, और मैं बस यही जानना चाहूँगी कि आप समाज को जो इस तरह का सोच विचार रखता है बेटी के प्रति, अथवा समाज के उन छोटे छोटे मतलब चंद बच्चों के प्रति कि चलो ये बच्चे आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे भी समाज में लोग होते हैं जो मजाक भी उड़ाते हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि उसको आप किस प्रकार का जवाब देना चाहेंगे आगे? मैं तो उसको बहुत अच्छा से जवाब देना चाहती हूँ, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी है मेरी भी, ऐसा कुछ बोल नहीं सकती जिससे कि मेरा मतलब परिवार के नाम भी कुछ उसके सामने अथी हो। इसीलिए मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगी नहीं, फिर भी बोलना चाहती हूँ कि नहीं, ये सोच तो बहुत गंदा सोच है, लेकिन अभी भी बहुत टाइम है कि बदलना है सोच। तो हम लोग बदलने का तो प्रयास करेंगे। हम लोग बोलते हैं उन लोग को समझाने, तो हम लोग का भी मतलब होता है ना कि मेरा भी फर्ज, नागरिक होने के नाते हम भी तो कुछ कर सकते हैं। तो कृपया करें कि उन लोग का सोच सबसे पहले बदलिए। चलिए धन्यवाद, बहुत बढ़िया। सोनम के दादाजी से सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। आप अपना नाम बताएं दर्शकों को। मेरा नाम शंकर लाल शर्मा। चलिए, आपको चूँकि आपकी पोती ने कहीं ना कहीं इस क्षेत्र का नाम रोशन किया है, आप लोगों का नाम रोशन किया है ना, तो आपको किस तरह का फील हो रहा है, आप बताएं दर्शकों को। ये तो हमारे गांव समाज सबों का जैसे कि बहुत खुशी की बात है, जो कि गांव के अंदर में सबसे ज़्यादा ये अपना मार्कशीट लाई। इनका पापा का योगदान था कि तुम बिहार लेवल पर हैं, तुम टॉपर करो हैं, तो जिसमें कि पूरा नंबर नहीं ला पाई, तो ये 427 में सेकंड पोजीशन तो लाई है। चलिए बहुत बहुत बधाई। और फिर हम ये जानना चाहेंगे कि सोनम का पहले से ही रुचि पढ़ाई के प्रति और अन्य गतिविधियों के प्रति भी था, खेलने, स्पोर्ट हो गया, फिर म्यूजिक हो गया, स्पीच हो गया, उन सभी चीज़ों में? इसमें सबसे मेन योगदान इसका चाचा का था। अच्छा। जो घर में रहते थे वो एमए। अच्छा। और दूसरा चाचा जो है वो एमएससी हैं। अच्छा। हैं, तो वो दोनों अपना ये जैसे कि कंपटीशन तैयारी में वो दोनों बैठते थे हैं, तो उनके साथ ही बच्ची भी बैठती थी पढ़ने। यानी कि शुरू से ही माहौल रहा शिक्षा का इस घर में, है ना? तो जहाँ नहीं जानती थी बच्ची तो चाचा को पूछते जा रहा था। हैं, उसके बाद फिर ये टीवी का चैनल पर भी जो ऑनलाइन का पढ़ाई होता है उस पर भी बच्ची ध्यानपूर्वक देखी, और उसी में से वो अच्छा
अपना मैंने ध्यान लगाए रखी। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि खास करके ग्रामीण क्षेत्र में लड़कियों के प्रति जो कहीं ना कहीं भावना है आज भी बहुत पीछे की भावना है गांव समाज में। तो आपको ये आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि आप लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं कि लड़कियों को किस तरह का संरक्षण दें? लड़कियों का संरक्षण के लिए जहाँ तक कि आदमियों को सब चीज़ का सहयोग दान होना चाहिए और पढ़ाई में भी ध्यानपूर्वक लगा के रखना चाहिए, कोई भी गार्जियन हो हैं। जैसे हमारी बच्ची है उस तरह दूसरों का भी बच्ची है। अच्छा, और शिक्षा के संबंध में जैसे कि हाई स्कूल तो मान लीजिए यहाँ से 1-1.5 या 2 किलोमीटर दूरी पर है। अच्छा, और पढ़ाई के लिए जैसे कि स्कूल या कोई कोचिंग सेंटर है नहीं, और है तो वहाँ बहुत तरह की प्रॉब्लम है। अच्छा, जाने में 4-5 किलोमीटर की दूरी है हैं, तो किसी प्रकार से देहात से तो बच्चा को तो भेजना ही पड़ता है और बच्चा को किसी तरह से तो पढ़ा रहे हैं, लेकिन शिक्षक की भी वहाँ कमी है। मतलब तो सोनम के लिए आप क्या आगे का प्लानिंग सोचे हैं कि इसको किस तरह का तैयारी आगे? हमारा प्लान है कि यदि बच्ची देवघर में एडमिशन नहीं ले तो बिहार पटना में करावें या हम रांची में कराएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। चूँकि कहीं ना कहीं गांव समाज में शिक्षा के प्रति कहीं ना कहीं आप लोग अलग जगाने का जो काम कर रहे हैं, इसके लिए एक बार और बधाई। और आप लोगों का जो सोच है खास करके लड़की को पढ़ाने के प्रति, ये तो काफ़ी काबिल तारीफ़ है। इससे कहीं ना कहीं समाज को सीखनी चाहिए कि लड़कियां लड़कों से कम नहीं है ना, क्योंकि ये कहीं ना कहीं चरितार्थ किया है सोनम ने। और मैं आगे उम्मीद करता हूँ कि सोनम और बेहतर करे और आप लोगों का नाम रोशन करे। जी धन्यवाद बहुत बहुत।